हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे भाग विधि के द्वारा एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसे हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 35 और 40। अब हम 35 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। 40 35 से बड़ा है। तो देखिए, भाग विधि को बिल्कुल भाग की तरह ही किया जाता है। तो अब इसमें हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो छोटे को हमें बाहर लिखना है और जो भी इसमें से बड़ा है उसको हम अंदर लिखेंगे। अब देखिए, हमें 35 का टेबल पढ़ना है कि 40 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए, 35 से कम 35। अब इसको इसमें से हम घटाएंगे, कितना आएगा 5। अब ये जो डिजिट है हमारा, इसको हम इधर लिखेंगे। अब 5 से हम इसमें भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35। तो देखिए, ये पूरा कट गया। तो इस तरीके से 35 और 40 का एचसीएफ हमें 5 ज्ञात होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 70 और 75। तो देखिए, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है। 75 बड़ा है किससे, 70 से। तो हमें क्या करना है, बड़े को अंदर लिखना है और छोटे को बाहर लिखना है। अब टेबल पढ़ेंगे, तो 70 एकम 70, कितना बचा 5 बचा। अब जो भी इधर है वो कहाँ होगा, इधर आ जाएगा। अब 5 से इसमें भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 2 बचे, 0 उतार लेंगे, 5 चौक 20। देखिए कट गया पूरा। तो इस केस में हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35, 40 और 60। अब हम इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इन दो संख्याओं को देखेंगे। इसका जो एचसीएफ आएगा उसके साथ हम 60 का फिर से एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 35 40 से छोटा है, तो 40 बड़ा है किससे, 35 से। तो देखिए, बड़े को हम अंदर लिखेंगे और छोटे को बाहर लिखेंगे। तो 35 से कम 35। अब देखिए क्या बचेगा, 5। अब इस 35 को हम इधर उतार लेंगे, 5 सत्ते 35। तो देखिए, 35 और 40 का एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया हमें, 5। अब इस 5 और 60 का हम फिर से एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए, 60 बड़ा है किससे, 5 से। तो देखिए, 5 से भाग देंगे हम 60 में, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 0 उतार लेंगे, 5 दूनी 10। तो देखिए पूरा कट गया। तो इस केस में हमारे पास 35 40 और 60 का एचसीएफ 5 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 100 और 105 का एचसीएफ। तो फिर से हम स्टार्टिंग की दो संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 100 बड़ा है किससे, 85 से, इसलिए 85 को हम बाहर लिखेंगे और 100 को अंदर लिखेंगे। तो 85 से एक बार जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, कितना बचेगा, 15। अब इस 85 को हम इधर अंदर लिखेंगे। अब 15 से इसमें भाग देंगे, तो 15 तो 60, 15 पंजे 75। अब इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा, 10। अब इस 15 को हम इधर लिख देंगे। तो देखिए, अब 10 से 10 एकम 10, कितना बचेगा, 5। अब इस 10 को हम इधर लिख देंगे। अब 5 दूनी 10। तो इस तरीके से 100 और 85 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5। अब इस 5 और इस 105 का हम फिर से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए,
5 छोटा है तो इसको हम बाहर लिखेंगे और 105 को हम अंदर लिखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि 105 बड़ा है किससे? 5 से। तो देखिए 5 दूनी 10, कट गया, 5 उतार लीजिए, 5 एकम 5, ये भी कट गया। तो देखिए इस केस में हमारे पास 85, 100 और 105 का एचसीएफ फिर से कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से आप दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम निकालेंगे 160 और 900 का एचसीएफ। तो देखिए इसमें 900 बड़ा है किससे? 160 से। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बड़े को हम लिखेंगे अंदर और 160 को लिखेंगे हम बाहर, जो कि छोटा है। तो देखिए इसका टेबल हम इसमें पढ़ेंगे कि ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए तो लगभग 5 बार जाएगा। देखिए 0, 5 छक्के 30 की 0, हाथ से लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो कितनी हो जाएगा? 800, 5 बार। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे, अगर एक हमने 6 बार पढ़ा तो ये क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? या फिर इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम रहे। चलिए इसको घटाते हैं, कितना बचेगा? 100। अब इस 160 को हम इधर उतार लेंगे। अब देखिए 100 एकम 100, कितना बचा? 60। अब इस 100 को हम इधर उतार लेंगे। अब देखिए 60 एकम 60, कितना बचा? 40। अब इस 60 को हम इधर उतार लेंगे। अब 40 एकम 40, कितना बचेगा? 20। अब इस 40 को हम इधर उतार लेंगे। अब देखिए 20 दूनी 40। तो इस तरीके से हमारे पास 160 और 900 का एचसीएफ कितना प्राप्त हो जाएगा? 20। तो इस तरीके से हम जब तक हमारे पास हमें क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए, तब तक हमें ये क्वेश्चन क्या है? कंटिन्यू करते रहना है। और जैसे ही हमें जीरो प्राप्त हो जाए तो जो भी हमारा भाजक होगा, मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 150 और 1250। तो देखिए 1250 बड़ा है किससे? 150 से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? बड़े वाले को अंदर और छोटे वाले को बाहर लिखना है। तो देखिए लगभग 8 बार जाएगा, कितना आएगा? 1200। अब देखिए कितना बचेगा? 50। अब इस 150 को हम इधर उतार लेंगे। तो देखिए 50 से कितनी हो जाएगा? ये 3 बार, कितना बचेगा? 0। तो देखिए अब हमें जहाँ पर 0 प्राप्त हो गया है तो हम कह सकते हैं कि 150 और 1250 का एचसीएफ कितना होगा? 50। इसको हम भाजक बोलते हैं। और जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1550 और 1130। तो देखिए इसमें 1550 बड़ा है 1130 से। तो अब हम क्या करेंगे? बड़े वाले को अंदर लिखेंगे और छोटे वाले को बाहर लिखेंगे। तो देखिए अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे कि या ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो कितनी हो जाएगा? एक बार, कितना? 1130। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 15 में से 11 गया 4। चलिए अब इस 1130 को हम इधर उतार लेंगे। तो लगभग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। चलिए घटाते हैं। 0, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 8 गया 2। चलिए इस 420 को हम इधर लिखेंगे। तो लगभग कितनी बार जाएगा? एक बार, कितना आएगा? 290। चलिए घटाते हैं। 0, 12 में से 9 गए 3, 3 में से 2 गया 1। अब इस 290 को हम इधर उतार लेंगे। चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा? 2 बार, कितना आएगा? 260। कितना बचेगा? 30। अब इस 130 को हम इधर उतार लेंगे। तो लगभग कितनी बार जाएगा? 4 बार, कितना आएगा? 120। कितना बचेगा? 10। अब इस 30 को हम इधर उतार लेंगे।
तो देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार। कितना आएगा 30, और ये कट गया। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर भाजक कितना है 10, भाजक कितना है हमारा 10। तो हम कह सकते हैं कि 1550 और 1130 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 10, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1250, 1750 और 2500। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 1750 बड़ा है किससे, 1250 से। तो हम क्या करेंगे, 1250 को बाहर लिखेंगे और 1750 को अंदर लिखेंगे। तो देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग एक बार। कितना आएगा 1250, घटाएंगे 0 0 5। अब देखिए इस 1250 को हम इधर लिखेंगे, तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। कितना आएगा 1000। फिर घटाएंगे कितना आएगा 250। अब इस 500 को हम इधर लिखेंगे, कितना आएगा, 2 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा 500, कट गया। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि 1250 और 1750 का एचसीएफ कितना आएगा 250। अब हम क्या करेंगे, इस 250 और 2500 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 2500 बड़ा है 250 से। तो देखिए 250 को हम बाहर लिखेंगे और 2500 को अंदर लिखेंगे। तो देखिए लगभग 10 बार में पूरा 2500 चला जाएगा। तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि 1250, 1750 और 2500 का एचसीएफ जो आएगा वो कितना होगा हमारा 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 75, 165 और 950। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे तो 165 बड़ा है किससे, 75 से। चलिए देखते हैं हम। 75 को हम बाहर लिखेंगे और 165 को हम अंदर लिखेंगे। तो लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आएगा 150। तो देखिए घटाते हैं, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1। अब इस 75 को हम इधर लिखेंगे। तो देखिए 15 पंजे 75। तो हम कह सकते हैं कि 165 और 75 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना होगा 15। अब इस 15 और 950 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए 15 और 950 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 950 बड़ा है किससे, 15 से, इसलिए 950 को हमने अंदर लिखा और 15 को बाहर लिखा। तो देखिए तो 15 छिंग 90, कितना बचेगा 5, 0 ताल लेंगे। 15 तिया 45, कितना बचेगा 5। अब देखिए अब इस 15 को हम इधर लिखेंगे। तो 5 तिया 15। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 75, 165 और 950 का एचसीएफ कितना आएगा 5। इस तरीके से हम भाग विधि के द्वारा 2 या 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।